हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसके केमिस्ट्री पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था होमोलोगस सीरीज के बारे में। उसके बाद में हमने कुछ जो फंक्शनल ग्रुप थे उसके फॉर्मूला डेराइव करना सीखे थे। इसके बाद में हम देख रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तीन टाइप से हम स्टडी करते हैं, ट्राइवियल सिस्टम में, डेरिवेटिव सिस्टम में और आईयूपीएसी सिस्टम में। ट्राइवियल सिस्टम में हम नोमेनक्लेचर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हमने कुछ देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मेन क्राइटेरिया है ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसमें हम बात कर रहे थे आपके हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नेमिंग के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। उसमें हम बात कर रहे थे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमने ये दोनों की नेमिंग देख ली थी। इसके बाद में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल और इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इन दो टाइप से हम नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की ट्राइवियल सिस्टम में। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा पहले हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नेम लिखते हैं, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का जो है उसका सफिक्स लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स हमने देखे थे। उसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है और कितने टाइप का होता है, तो हमने देखा कि ये दो टाइप का हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता क्या है कि हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जो हमें फ्री वैलेंसी मिलती है उसको हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोलते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो हमने फर्स्ट देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल की ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग। इसके बाद में हम आज बात करेंगे यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकंड जो है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उसकी नेमिंग हम यहाँ पे देखते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग देखेंगे। उसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो है आपका अनसैचुरेटेड की हम फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे एल्कीन की, तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमें जो फ्री वैलेंसी मिलती है, तो इसका जो ट्राइवियल सिस्टम में इसका नेम होता है वो होता है विनाइल। और हम बात करें आईयूपीएसी सिस्टम में तो इसका नेम होता है इथाई एथेनिल। एथेनिल तो YL लगा देते हैं हम, E हटा के। इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की हम नेमिंग करते हैं। कॉमन हम बात करें यहाँ पे एल्कीन, अनसैचुरेटेड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एल्कीन में हम अगर H हटा दें तो हमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल मिल रहा है एल्कीन का, उसको लिखते हैं एल्केनिल। और जो एल्काइन है उसका जो रेडिकल बनता है उसको लिखते हैं एल्काइनिल। तो बेसिकली हम यहाँ पे E हटा के
YL ऐड कर देते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल के अनसैचुरेटेड नेमिंग में। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका यहाँ पे होता है प्रोपेनिल। इसको हम बात करें 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करा है हमने वैलेंसी के थ्रू, ये वाला जो फ्री वैलेंसी मिली है, तो ये क्या हो गया प्रोपेनिल। अभी यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से फ्री वैलेंसी करें, यहाँ से फ्री वैलेंसी करें, या फिर यहाँ से फ्री वैलेंसी करें, उसके बेस पे हम यहाँ पे इसकी नेमिंग करना सीखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो ये क्या हो गया प्रोपेनिल। अब इसको जो है नाम दिया गया था ट्राइवियल सिस्टम में एलिल। ट्राइवियल सिस्टम में हम बात करें तो इसके नेमिंग की, तो इसको बोलते हैं एलिल। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सेकेंड पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ पे ये है CH3 C, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया हमने, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, तो इसकी नेमिंग हम इसके बाद में जो हम इसका सब बस ट्राइवियल सिस्टम में यही आपका नाम दिया गया था। इसके बाद में हम जो इन हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग करते हैं वो करते हैं हम IUPAC सिस्टम के बेस पे। तो IUPAC में हम कैसे नेमिंग करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद में हम बात करें, इस यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया है हमने, तो CH, और ये हमें फ्री वैलेंसी मिली है। तो इनकी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है वहाँ पे हम लिख देते हैं 1। उसके बाद में लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन है हमारी। तो इसको आगे नंबरिंग को कंटिन्यू करेंगे 2 और 3। तो ये यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हो गया आपका प्रोप। सेकंड पोजीशन पे हमारा इन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और फर्स्ट पोजीशन पे जो है यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी हमें मिली है, तो YL। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे जो जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उसको फर्स्ट लिखते हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगा YL। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, प्रोप टू इनाइल। इस तरह से हम इसकी IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते हैं। ये यहाँ पे हम नेमिंग करें इसकी, तो यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन हटाया वहाँ पे 1, उसके बाद में प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट, तो ये यहाँ पे 2। तो 1 पोजीशन पे हमारा क्या है यहाँ पे मिथाइल, तो 1 मिथाइल। अब हम बात करें यहाँ पे कितने कार्बन हैं, तो 2 कार्बन है हमारा, तो एथेनिल। इस तरह से IUPAC सिस्टम में हाइड्रोकार्बन की जो है रेडिकल की नेमिंग की जाती है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, तो इसको फर्स्ट दे देंगे, उसके बाद में सेकंड, 3, और यहाँ पे जो है अब हम बात करें, ये हो गया 3, तो क्या हो गया प्रोप। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो है वहाँ से हमने डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट इनाइल। इस तरह से हमारी जो है वो नेमिंग की जाती है ट्राइवियल सिस्टम में हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, जो कि अनसैचुरेटेड होता है। अब हम बात करें एक और एग्जांपल की, ताकि हमें और क्लियर समझ में आए। तो ये आपका हो गया, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो ये फ्री वैलेंसी है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल अनसैचुरेटेड है। तो जहाँ से हम हाइड्रोजन हटाते हैं वहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1, उसके बाद में डबल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग को आगे बढ़ाएंगे 4 और 5। इस तरह से हम यहाँ पे बात करें इसके नेमिंग की, तो ये साइक्लो है,
साइक्लिक सिस्टम है साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इनाइल। इस तरह से हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। और हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, यहाँ से हमने हटाया है हाइड्रोजन रेडिकल है ये, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मत समझ लेना, ये रेडिकल है, हाइड्रोजन हटाया हुआ है। तो इसका नाम हम लिखें तो ये साइक्लो है, क्लोज चेन है तो साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स। यहाँ पे इसको नंबरिंग देंगे फर्स्ट क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन है हेक्स और 3 पोजीशन पे यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड इनाइल। इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की हम ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो थे हमारे एल्कीन, अब एल्काइन लें हम यहाँ पे, तो एल्काइन की जो नेमिंग है वो कैसे की जाएगी, CH। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और ये हमें मिला एल्काइन रेडिकल। तो एल्काइन को हमने देखा था जनरल हम क्या लिखते हैं एल्काइन, तो ई हटा के YL लगा देते हैं हम, एल्काइनिल। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो गया इथाइनिल। इस तरह से एक और एग्जांपल लें हम इसका, CH3CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे हम 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें, तो इसका नाम क्या होगा वो हम यहाँ पे देखें। तो CH2 मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया टर्मिनल से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका जो ट्राइवियल नेम था वो दिया गया था प्रोपार्गिल। और इसका हम IUPAC नेम वही जैसे हमने एल्कीन में किया था, जहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं वहाँ पे 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। तो यहाँ पे जो हम बात करें 3 कार्बन हो गए, तो प्रोप दूसरी पोजीशन पे हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड है इन YL। इस तरह से यहाँ पे नेमिंग की जाती है IUPAC। अब हम बात करें यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से हाइड्रोजन हमने हटाया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया उसको फर्स्ट नंबर, उसके बाद में लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोप 1 इनाइल। इस तरह से यहाँ पे नेमिंग की जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। अब हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल हमें पता है क्या होता है, एल्केन जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने और हमें जो फ्री वैलेंसी मिली इसको हम क्या बोलते हैं जनरल, तो इसको बोलते हैं एल्किल। यहाँ पे ये क्या है हमारी एल्केन है, एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो रेडिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्किल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या हो गया मिथाइल। अगर हम बात करें यहाँ पे CH3CH3, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो क्या CH3CH2 ये, तो ये क्या हो गया इथाइल। अगर हम बात करें प्रोपेन की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन रिमूव करने की।
दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एक तो हम यहाँ से रिमूव कर दें, दूसरा अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम ट्राइवियल सिस्टम में यहाँ से हमने रिमूव किया, यहाँ से CH2, ये यहाँ पे CH2, CH2, CH3, तो ये यहाँ पे जो है वो N और नॉर्मल है ट्राइवल सिस्टम में प्रोपिल। हम यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पे आइसो ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल। इस तरह से जो है वो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग की जाती है। अब हम सीखते हैं 4 कार्बन हो, जैसे कि हमने लिया C4H10, इसकी जो है नेमिंग ट्राइवियल सिस्टम में कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। तो इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे CH3 स्ट्रेट चेन में CH2, CH2, CH3। तो ट्राइवियल सिस्टम में हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में हमने देखा तो इसको क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम इसकी ब्रांचिंग लें तो ये ग्रुप जो है हमारा क्या है, आइसो, तो आइसोब्यूटेन। अगर हम इसके रेडिकल की बात करें, हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, तो हमारे पास में यहाँ पे जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो हम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें, दूसरा हम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें, तो हमारे पास में क्या नेमिंग होगी इनकी वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, CH3, मैंने यहाँ टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे CH2, 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 यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये क्या हो गया आपकी नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करें सेकंड पोजीशन से तो CH3, CH2, CH2, यहाँ से हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है तो ये CH और CH3, तो ये यहाँ पे जो हो गया सेकंड पोजीशन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरह से यहाँ पे 4 कार्बन एन ब्यूटेन की हमने यहाँ पे रेडिकल बना के उनकी ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग करना सीखा। अब आइसोब्यूटेन में हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम 2 जगह से रिमूव कर सकते हैं, एक यहाँ से, ये एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी हम इस वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को हटा दे तो क्या यहाँ पे ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग होगी, हम देखते हैं। तो टर्मिनल हटाते हैं, CH3, CH, CH2, ये यहाँ से हमने रिमूव किया तो ये आइसो ब्यूटाइल। और एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन हटा दें, CH3, CH3, तो ये हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह से C4H10 जो एन ब्यूटेन है उसके हम यहाँ पे जो रेडिकल बने हैं पॉसिबल उनकी नेमिंग करना हमने देखा। अब हम लेंगे यहाँ पे C5H12 है कंपाउंड, तो ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। C5H12 में को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं, एक एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा हमारा नियोपेंटेन। तो ट्राइवियल सिस्टम में हमने देखा कि जो ब्रांचिंग होती है उसमें आइसो और नियो लगाते हैं और जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको नॉर्मल पेंटेन, ब्यूटेन इस तरह से लिखते हैं। तो ये यहाँ पे हम स्ट्रेट चेन 5 कार्बन है, तो ये यहाँ पे हो गया एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसके बाद में हम इसको लिखें ब्रांच्ड में, तो यहाँ पे हम आइसो लिखें इसका, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। और यहाँ पे हम बात करें नियो,
तो ये ग्रुप जो होता है नियो होता है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो ये हो गया नियोपेंटेन। अब हम इसके पॉसिबल हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करें तो पॉसिबल हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो है इसके कितने बनेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक बार हमने क्या किया, टर्मिनल से यहाँ पे से हाइड्रोजन हटाया, सी ऐसे ही लिख देते हैं 3 4 5, यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल पेंटाइल, क्योंकि एल्केन को लिखते हैं हम एल्काइल, नॉर्मल पेंटाइल। अब हम बात करें सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करने की, ये हमें फ्री वैलेंसी मिली है तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल। अब हम तीसरी पोजीशन से रिमूव करें हाइड्रोजन तो इस रेडिकल को हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इसको भी हम सेकेंडरी पेंटाइल बोल रहे हैं, इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल बोल रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ये वाला जो हमें रेडिकल मिला है, ये यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे इसकी चारों वैलेंसी है वो अलग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है, एक ये प्रोपेन है, यहाँ पे प्रोपिल है और दूसरा यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। इस तरह से इसके चारों जो कार्बन पे वैलेंसी है वो डिफरेंट है, तो ये कायरल हो गया, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब हम बात करें यहाँ पे आइसोपेंटेन के रेडिकल की, तो आइसोपेंटेन के रेडिकल भी हम पॉसिबल 3 बना लें यहाँ पे। तो पहला रेडिकल हम यहाँ से वही टर्मिनल से रिमूव करें यहाँ पे, तो सी ये आइसो ग्रुप सी ये यहाँ पे हमने वैलेंसी फ्री करी तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल। अब हम सेकंड पोजीशन से रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। अब अगर हम तीसरे कार्बन से हम यहाँ पे रिमूव करें, यहाँ पे हमने फ्री वैलेंसी छोड़ी है तो इसको बोलेंगे हम टर्सरी पेंटाइल। और हम बात करें यहाँ पे कि इस वाले कार्बन से हम वैलेंसी को फ्री करें, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे ट्राइवियल सिस्टम में, तो इसको बोला जाता है एमाइल। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों वैलेंसी जो है इसकी अलग अलग है, कायरल कार्बन है तो ये भी आपका एक्टिव एमाइल हो गया। इस तरह से जो है आइसोपेंटेन के रेडिकल बना लिए हैं हमने, उनकी नेमिंग देख ली है। अब नियोपेंटेन का रेडिकल हम एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हम यहाँ से हटा दें हाइड्रोजन, तो यहाँ से हम हटाएं, बाकी तो यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम है, यहाँ से हटाएंगे तो भी सेम है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे CH3 CH2, ये यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो इसको हम बोल देंगे नियोपेंटाइल। इस तरह से हमने C5H12 कंपाउंड के जो भी पॉसिबल हाइड्रोकार्बन रेडिकल थे उनकी नेमिंग करना सीख ली है। अब हम बात करें कि अगर हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दें एक एल्केन से, CH3 है यहाँ पे, अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अगर यहाँ पे CH, इसको हम और ऐसे लिख लें, तो ये दोनों हाइड्रोजन हमने हटा दिए यहाँ पे, तो जो रेडिकल बनता है उसके जो यहाँ पे नेमिंग है हम बात करें तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे 2 फ्री वैलेंसी हमें मिली है, तो ये यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम यहाँ पे एक ही कार्बन से हटा दें दोनों हाइड्रोजन, या फिर एडजेसेंट पोजीशन से हटा दें, या फिर टर्मिनल पोजीशन से हटा दें। अगर 1-1 पोजीशन से हम दोनों हाइड्रोजन हटाते हैं
तो उसको बोला जाता है एल्काइलिडीन। अगर 1-2 पोजीशन से एडजेसेंट पोजीशन से हम दोनों हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसको बोला जाता है एल्काइलिन। अगर यहाँ पे टर्मिनल दोनों हाइड्रोजन हटाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीमिथाइलीन। पॉलीमिथाइलीन। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया CH3 तो एक बार हमने दोनों हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से हटाए, एक बार जो है एडजेसेंट से हटाए, तो उसका क्या नेम होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हमने एक ही कार्बन से CH3CH, तो इसको हम बोल देंगे 1-1 पोजीशन से किए हैं तो एल्काइलिडीन यानी कि इथाइलिडीन। अगर हम 1-2 पोजीशन से रिमूव करें एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इथाइलिन। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दें हम तो क्या हो गया, इथाइलिन क्लोराइड। इस तरह से जो है ट्राइवियल सिस्टम में हम नेमिंग करते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव करके। एक और एग्जांपल हम इसका लें, जैसे कि हमने लिया प्रोपेन। अब यहाँ से हमने 4 पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, क्या क्या कि हमने जो है 1-1 पोजीशन से ही दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एन प्रोपाइलिडीन। अगर हम यहाँ पे 1-2 पोजीशन से या फिर जो है बीच वाली पोजीशन से हम दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दें CH3 तो ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपाइलिडीन। अगर हम बात करें यहाँ पे एडजेसेंट 1-2 पोजीशन से हम रिमूव कर दें तो ये हो गया हमारा प्रोपाइलिन। एल्काइलिन बोलते हैं तो प्रोपाइलिन। अब हम टर्मिनल से हम दोनों हाइड्रोजन रिमूव करें, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो CH2CH पॉलीमिथाइलिन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 3 कार्बन है, ट्राई मिथाइलिन। इस तरह से जो है हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव करके जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल बन रहा है उसकी नेमिंग हमने सीख ली है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखी, उसके बाद में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखी। अब हम जो है इसकी समरी यहाँ पे लें तो हमने हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग भी सीख ली है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी हमने देख लिया है। तो हम ट्राइवियल सिस्टम में जो है किसी कंपाउंड का जो है वो नेमिंग कर सकते हैं इजीली, कोई भी एग्जाम्पल हो हमारे पास में। तो ये हमने यहाँ पे देखा था नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम यहाँ पे इसकी नेमिंग करें तो ये जो है ये तो रेडिकल है हमारा और ये हमें पता है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी हम नेमिंग करें तो नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जिसमें हमने सारे हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग सीख ली है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये जो है हमारी समरी है जिसमें पहले हमने सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जिसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग हमने यहाँ पे सीखी। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके, बहुत इजीली हो जाएंगे अगर हमें ये सब चीज़ें ध्यान है तो। अगर यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, दूसरा एग्जांपल ये यहाँ पे लिया मैंने, ये तीसरा एग्जांपल लिया मैंने ये, और एक एग्जांपल लिया ये। इसको हम एक और मिथाइल जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे हम इसके जो नेमिंग की बात करें तो फर्स्ट हमें पता है हमें लिखना है हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेम। तो ये वाला जो साइड चेन है इसको हमने बेंजाइल, इसके बाद में जो है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स तो ये क्या है अल्कोहल, OH को हम लिखते हैं अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल इसका ट्राइवल सिस्टम में नेम हो गया। अब इसको बात करें हम तो इसको हम क्या लिखते हैं आइसो, 1 2 3 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नेम हो गया। उसके बाद में सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है और ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है 1 और 2 कार्बन है इथाइल और ये वाला जो है वो क्या है यहाँ पे विनाइल रेडिकल। तो हम अल्फाबेटिकली इसको लिखेंगे तो ई पहले इथाइल विनाइल ईथर, ट्राइवियल सिस्टम में इसका नेम हो गया इथाइल विनाइल ईथर। अब हम बात करें इसकी तो ये हमने देखा कि ये है टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ पे ये जुड़ रहा है NH2 एमीन। तो टर्सरी ब्यूटाइल एमीन इस तरह से जो है हम इजीली नेमिंग कर सकते हैं, हमें पता है। तो एक दो एग्जांपल और देखें हम यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है यहाँ पे कीटोन। तो हम अल्फाबेटिकली इसको लिखें मिथाइल पेनिल कीटोन। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल कीटोन। इस तरह से ट्राइवियल सिस्टम में हम जो है नोमेनक्लेचर कर लेते हैं इजीली अगर हमें रेडिकल का नेम पता है और उसके बाद में सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप हमें पता है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो हमारा सेकेंड टाइप था बी, कि हमने हाइड्रोकार्बन से इंडिपेंडेंट ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो अब हम इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग सीखेंगे ट्राइवियल सिस्टम में। अब हम बात करें यहाँ पे कि ये कोई कंपाउंड है हमारा RZ, जिसमें यहाँ पे इसका तो हम काम में लेंगे प्रीफिक्स और ये जो यहाँ पे है इसको काम में लेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसका काम में लेंगे हम सफिक्स। तो R क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है हमें, नंबर ऑफ जो कार्बन एटम हम यहाँ पे ले रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप प्लस जो ये वाला है इसका दोनों का मिला के हम काम में लेते हैं कार्बन एटम। तो इसका तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बन एटम का तो, और सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। इस तरह से जो है इंडिपेंडेंट ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल की हम नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल ट्राइवियल सिस्टम में कैसे लिखे क्या क्या उनकी नेमिंग होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं और क्या प्रीफिक्स लगता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम और इनके प्रीफिक्स की हम बात करें, अगर एक कार्बन है तो ट्राइवियल सिस्टम में उसको बोलते हैं फोम FORM। अगर 2 कार्बन है हमारे पास तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर 3 कार्बन है हमारे पास तो उसको बोलते हैं प्रोपियम। अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे 5 कार्बन है तो उसको बोला जाता है वेलेर। और हमारे पास में अगर 3 कार्बन है साथ में एक डबल बॉन्ड है तो उसको लिखते हैं हम एक्राइल। और 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो उसको लिखते हैं हम क्रोटोन।
ये हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं फोम, अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं एसिड, अगर 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं प्रोपियम, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो वेलेर, और 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड है तो एक्रिल, और 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन। ये हमारे पास जो है प्रीफिक्स हमें याद रखने हैं, जो यूज करने हैं। अब हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो मैं इसी के साइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का हमें क्या लेना है यहाँ पे, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, और क्या सफिक्स उसका यूज होगा वो हम यहाँ पे देखें। तो अगर यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे सफिक्स होगा इक एसिड। अगर यहाँ पे हम बात करें एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम लिखेंगे इक एनहाइड्राइड। अगर हम बात करें यहाँ पे COOR एस्टर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिखेंगे 8 सफिक्स, और हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे YL हेलाइट हेलाइट। और यहाँ पे एमाइड है फंक्शनल ग्रुप तो इसको लिखेंगे एमाइड, और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लिखेंगे एल्डिहाइड सफिक्स। अगर CN फंक्शनल ग्रुप है हमारा तो इसको हम लिखेंगे ओ नाइट्राइल। इस तरह से हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हम कंपाउंड लिया RZ, जिसमें R हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम देखे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का तो हम लिखते हैं प्रीफिक्स, और जो Z है फंक्शनल ग्रुप उसका हम सफिक्स लिखते हैं। तो क्या प्रीफिक्स है क्या सफिक्स है ये हमने देख लिया है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे ये HCOOH, तो ये वाला जो है एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रीफिक्स तो फॉर्म, उसके बाद में इक एसिड सफिक्स लगा देंगे हम एसिड का इक एसिड, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है। यहाँ पे हमने बोला है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम में, फिर दोनों का मिला के प्रीफिक्स लिखते हैं। तो 2 कार्बन एटम है तो एसिड हो गया, उसके बाद में इक एसिड सफिक्स लगा दिया तो क्या हो गया ये एसिटिक एसिड। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 3 कार्बन हम यहाँ पे ले लें और एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे ले लें, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्रिलिक एसिड, एक्राइल बोलते हैं। उसके बाद में इक एसिड। अगर हम बात करें यहाँ पे ये ले लिया हमने 3 कार्बन डबल बॉन्ड OOH, तो ये क्या हो गया प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और लेते हैं हम, ये आइसो ग्रुप हो गया, 4 कार्बन है आइसो ब्यूटाइरिक, ब्यूटाइर लिखते हैं एसिड, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड हम देखें तो 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम लिखते हैं क्रोटोन, तो ये क्या हो गया क्रोटोनिक एसिड। इसमें ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन ये ही होनी चाहिए आपके, तो ये वाला हो गया प्रोटोनिक एसिड। ट्राइवियल सिस्टम में हमने नेमिंग देखी इनकी। अब हम एसिड की नेमिंग देखी, इसके बाद में हम बात करें
यहाँ पे एनहाइड्राइड की नेमिंग की, तो एनहाइड्राइड की नेमिंग हम यहाँ पे करना सीखें ट्राइवियल सिस्टम में। तो ये हमारा जो है एनहाइड्राइड है। तो सबसे पहले इसको हम जो है एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हाइड्रोलाइसिस करवा लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, HCOOH प्लस HCOOH। हमने पता है कि ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो बस एक एसिड जो है एसिड को हटा के यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन, एसिड को हटा के यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसको हटा के, एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लिख देना है। तो ट्राइवियल सिस्टम में इसकी नेमिंग करना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एसिड को हटा के हमें क्या लिखना है, एनहाइड्राइड। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला एनहाइड्राइड हम यहाँ पे लें तो हमें यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें पता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को हम एसिड हटा के क्या लिख देंगे, इसका ट्राइवियल सिस्टम में नेम एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही हम एस्टर की नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें हम HCOO, हम ही ये एस्टर है RCOOR। तो हम यहाँ पे देखें कि जो है ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले उसका नाम लिख दो। तो ऑक्सीजन से यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल, और एक कार्बन है फॉर्म 8 हम लगाते हैं यहाँ पे, तो इथाइल फॉर्मेट हो गया। अगर हम यहाँ पे लें CH3C डबल बॉन्ड OOET, तो जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है ग्रुप उसको हम पहले लिख दें। तो ये यहाँ पे इथाइल, 2 कार्बन है एसिड 8 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो इथाइल एसीटेट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ पे ले लें, तो इसको हम पता है कि एक्रिल लिखते हैं। तो पहले ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप लिख देंगे इथाइल, उसके बाद में एक्रिलेट। इस तरह से जो है एस्टर की भी ट्राइवियल सिस्टम में हम नेमिंग इजीली कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कोई एसिड हैलाइड हो, एसिड हैलाइड, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये HCOCl, ये एसिड हैलाइड है, एक कार्बन है, तो हम लिखेंगे फॉर्म, उसके बाद में YL क्लोराइड, सफिक्स लगा देंगे इसका, तो फॉर्मिल क्लोराइड, ये इसकी नेमिंग हो गई। इसके बाद में हो गई CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये 2 कार्बन है एसिटाइल, YL लगाएंगे, और क्लोराइड। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड की, तो उसको हम पता है क्या लिखते हैं, 4 कार्बन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4, और एक डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, क्रोटोनिल YL क्लोराइड। इस तरह से हम एसिड हैलाइड की भी ट्राइवियल सिस्टम में नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्राइवियल सिस्टम में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे डेरिवेटिव सिस्टम में नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।